वेलकम। आज हम एक ऐसी गलती पर बात करेंगे जो स्टॉक मार्केट में आते ही लगभग हर कोई करता है, इन्वेस्टिंग को ट्रेडिंग समझना। दो दोस्तों रोहन और मोहन की कल्पना करो। दोनों आमों से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। रोहन जमीन खरीदता है, छोटे छोटे पौधे लगाता है और धैर्य से उनकी देखभाल करता है, यह जानते हुए कि उसके बगीचे को फल देने में सालों लगेंगे। यही है इन्वेस्टिंग, समय के साथ दौलत बढ़ाना। मोहन दूसरी ओर बाजार में भागता है, आम खरीदता है और उन्हें जल्दी से प्रॉफिट के लिए बेचने की कोशिश करता है। यही है ट्रेडिंग, कम समय में प्रॉफिट के पीछे भागना। रोहन एक एसेट बना रहा है, मोहन प्राइस में उतार चढ़ाव पर सट्टा लगा रहा है। इन्वेस्टिंग धैर्य और देखभाल के बारे में है, जैसे रोहन का बगीचा। ट्रेडिंग टाइमिंग और किस्मत के बारे में है, जैसे मोहन के तुरंत सौदे। रोहन की सक्सेस उसके बगीचे की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। मोहन की सक्सेस अफवाहों और बाजार के मूड पर डिपेंड करती है। एक लंबा स्ट्रैटेजिक गेम है, दूसरा तेज और रिस्की। इस डिफरेंस को समझना दौलत बनाने का पहला कदम है। दोनों को कंफ्यूज मत करो, अपना रास्ता समझदारी से चुनो। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस का एक हिस्सा खरीदते हैं। एशियन पेंट्स में शेयर खरीदने के बारे में सोचो। आप एक ऐसी कंपनी के पार्ट ओनर हैं जो लाखों घरों को रंगीन करती है। आपका पैसा कंपनी को बढ़ने, प्रोडक्ट लॉन्च करने और प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है। जादू कंपाउंडिंग, एक स्नोबॉल की तरह आपका रिटर्न समय के साथ तेजी से बढ़ता है। दोबारा इन्वेस्ट किया गया प्रॉफिट और ज्यादा प्रॉफिट पैदा करता है, जिससे छोटे इन्वेस्टमेंट सालों में बड़ी रकम में बदल जाते हैं। दौलत इन्वेस्टेड रहकर बनती है, न कि मार्केट को टाइम करके। जैसे जैसे इंडिया बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी कंपनियां और आपके इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं। अच्छे बिजनेस चुनो, इन्वेस्ट करो और टाइम को अपना काम करने दो। हर दिन के प्राइस चेंज के बारे में ज्यादा मत सोचो। रोहन की तरह अपने इन्वेस्टमेंट को बिना डिस्टर्ब किए बढ़ने दो। धैर्य और रिसर्च आपके सबसे अच्छे टूल्स हैं। इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल सपनों के लिए एक आजमाया हुआ सेफर रास्ता है। जल्दी शुरू करो, इन्वेस्टेड रहो और अपनी दौलत को बढ़ते हुए देखो। अब ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, खासकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस या F&O। अगर इन्वेस्टिंग एक बगीचा लगाना है तो ऑप्शंस ट्रेडिंग इस बात पर सट्टा लगाना है कि तूफान में कौन सी बारिश की बूंद पहले गिरेगी। यह तेज है, अनप्रेडिक्टेबल है और ज्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं। ओन ऑप्शंस स्टॉक्स को तय प्राइस पर खरीदने या बेचने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स और वॉलेटाइल होती है। लालच, कम पैसे में बड़ा प्रॉफिट। हकीकत, ज्यादातर लोग मिनटों में सब कुछ गंवा देते हैं। लीवरेज प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा सकता है या आपको खत्म कर सकता है। टाइम डीके का मतलब है कि आपके ऑप्शन की वैल्यू हर दिन कम होती जाती है, भले ही स्टॉक न हिले। बिगिनर्स के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग एक कसीनो की तरह है, जिसमें चांसेस आपके खिलाफ है। इसके लिए ऐसे एक्सपर्टाइज और इमोशनल डिसिप्लिन की जरूरत होती है जो कुछ ही लोगों के पास होता है। ऑनलाइन शानदार प्रॉफिट स्क्रीनशॉट से बेवकूफ मत बनो। ज्यादातर लोगों के लिए ऑप्शंस ट्रेडिंग से नुकसान होता है, न कि दौलत। चलो कुछ ट्रेडिंग मिथ्स को खत्म करते हैं। सबसे बड़ा कि ट्रेडिंग घर बैठे अमीर बनने का एक आसान तरीका है। सोशल मीडिया गुरु प्रॉफिट दिखाते हैं और कोर्स बेचते हैं, लेकिन कोई गारंटीड स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर उनके तरीके काम करते तो वे अरबपति होते, न कि टिप्स बेचते। टेलीग्राम या टीवी से रैंडम टिप्स फॉलो करना जुआ है, ट्रेडिंग नहीं। टिप्सटर्स की कोई जवाबदेही नहीं होती। आप अजनबियों की सलाह पर अपना पैसा दांव पर लगाते हैं। असली ट्रेडर्स दूसरों की कॉपी करके नहीं, बल्कि एनालिसिस के जरिए अपने सिस्टम बनाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, बड़े दांव लगाकर नुकसान की भरपाई करना, केवल आपके नुकसान को और गहरा करता है। मार्केट को आपकी इमोशंस की परवाह नहीं होती। इमोशनल कंट्रोल बहुत कम लोगों में होता है। ज्यादातर लोग इंपल्सिवली रिएक्ट करके ज्यादा नुकसान करते हैं। स्टॉक्स में पैसा कमाने के लिए आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने ट्रेडिंग करके नहीं, बल्कि इन्वेस्ट करके दौलत बनाई। थ्रिल के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे भागो। तो आपको कैसे शुरू करना चाहिए? एक इन्वेस्टर बनो। आपको फाइनेंस की डिग्री या बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, बस क्यूरियोसिटी और धैर्य की जरूरत है। स्टॉक मार्केट को बिजनेस के एक बड़े मॉल की तरह सोचो। सेक्टर्स को एक्सप्लोर करो, बैंकिंग, ऑटो, टेलीकॉम,
फार्मा, सीमेंट, पावर और भी बहुत कुछ। सेक्टर्स और उनके अंदर की कंपनियों की लिस्ट बनाओ, जैसे HDFC बैंक, मारुति सुजुकी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अभी विनर्स चुनने की चिंता मत करो, बस लैंडस्केप को मैप करो। यह एक्सप्लोरेशन स्मार्ट इन्वेस्टिंग की नींव है। यह आपकी सोच को ज्वारी से बिजनेस ऑनर में बदल देता है। आपका काम उन सेक्टर्स और कंपनियों की लिस्ट बनाना जिन्हें आप जानते हैं। हमारे अगले सेशन में हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज और फिल्टर करना सीखेंगे। एक नोटबुक लो और आज ही अपनी लिस्ट बनाना शुरू करो। अपना नॉलेज बढ़ाओ, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो नहीं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।